हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। यह 12वीं के सेकंड चैप्टर का टॉपिक है। हम देखेंगे कि यह क्या होता है, यह कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कौन सा सिद्धांत पे काम करता है और कैसे काम करता है। इसे हम इंग्लिश में कैपेसिटर कहते हैं। इसे सामान्य भाषा में कंडेंसर कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है, सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी काम आता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, इन सभी में कंडेंसर के रूप में आप लोग इसको जनरली यूज़ किए होंगे। साथ में सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि टीवी हो गया, मोबाइल हो गया और साउंड सिस्टम वगैरह हो गया, तो इन डिवाइसेस में भी ये कहीं ना कहीं छोटे छोटे मात्रा में लगा रहता है, बहुत सारी भी क्वांटिटी में भी लगा रहता है। हम देखेंगे कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका सिद्धांत क्या रहा है। हम देखते हैं कि कैपेसिटर जो होता है उसे हम कहते हैं, कैपेसिटर जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस है। देखिए, सिंपल वर्ड में अगर देखें तो कैपेसिटर अगर किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में है तो वो क्यों है, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जब पुराने ज़माने में हमारे पास बिजली की उतनी बहुत ज़्यादा समस्या होती थी, हमारे पास ऐसा होता था कि बिजली कहीं आ रही है और कहीं जा रही है, तो उस केस में ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस थे जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, तो इनके जल जाने की समस्या रहती थी बार बार। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमने पहले प्रॉब्लम को चिन्हांकित करना स्टार्ट किया कि प्रॉब्लम है क्या चीज़ एक्चुअल में। तो हमने देखा कि प्रॉब्लम जो था वो वोल्टेज का कम होना या ज़्यादा होना था, जिसे हम वोल्टेज फ्लक्चुएशन कहते हैं। तो कभी वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती थी, कभी वोल्टेज बहुत कम हो जाती थी, जिसके कारण हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो थे वो ख़राब होना चालू हो गए। तो अब हम देखते हैं कि हमने वो प्रॉब्लम का कैसे आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन निकाला है। तो हमने देखा कि वोल्टेज जो है वो वोल्टेज की जो सप्लाई है उसे कम ज़्यादा करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस था, ट्रांसफार्मर की सहायता से हम वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली होता है और यह डिवाइस की कॉस्टिंग को बढ़ा देता है। इसलिए हम लोग क्या करते थे कि एक छोटा सा वहाँ पर जुगाड़ लगाया गया कि चलिए हम अगर वोल्टेज को कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम वहाँ पर बहने वाले करंट को देख लेते हैं। तो हमने वहाँ एक ऐसा काम किया कि कुछ ऐसा डिवाइस रखा जो वहाँ से बहने वाले करंट को अपने आप में स्टोर कर ले। अगर वो स्टोर करता है तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में ज़्यादा करंट जाएगा ही नहीं, ज़्यादा करंट अगर जाता नहीं है तो उस केस में उसके जलने की संभावनाएं कम हो जाती है। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। चलिए, कैपेसिटर जो होता है वो एक स्टोरेज डिवाइस होता है, चार्ज का। हिंदी में अगर हम इसे कहें तो हम कहते हैं आवेशों को संग्रहित करने वाला उपकरण है या आवेश को धारण करने वाला उपकरण है। तो आवेश की जो धारण करने की इसकी क्षमता है, जिसे हम कहते हैं विद्युत धारिता, इसे C से प्रदर्शित किया जाता है और इसमें जो आवेश की मात्रा है उसे Q से प्रदर्शित किया गया है और विभवांतर जो है या विभव उसे V से प्रदर्शित किया गया। उसके हिसाब से इसका जो फार्मूला बनता है वो C = Q/V, या फिर हम कह सकते हैं धारिता बराबर आवेश और विभव का अनुपात होता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक धातु का प्लेट है। हम मान लीजिए ये धातु का प्लेट है, तो इसे हमने आवेशित कर दिया है। तो पूरी तरीके से इसके चारों तरफ क्या धनात्मक आवेश क्या हो गए हैं, उत्पन्न हो गए हैं कुछ इस प्रकार से। तो हमारा जो बेस रहता है कि कैपेसिटर कैसे काम करना है, तो हमको क्या करना है कि कैपेसिटर की धारिता बढ़ानी है। तो धारिता बढ़ाने का मतलब ये होता है कि अभी हमने चर्चा किया कि आवेश को धारण करने की क्षमता, यानी कि हम कुछ भी करें लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में आवेश को धारण करना चाहिए। अब ये देखते हैं कि वो ज़्यादा मात्रा में आवेश को धारण कैसे करेगा। तो हम यहाँ सूत्र के रूप में देखते हैं तो हमको मिलता है कि धारिता जो होता है वो आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम आवेश की मात्रा को बढ़ा दें, तो आवेश की मात्रा बढ़ने से धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये एक तरीका हो सकता है कि हम आवेश की मात्रा को बढ़ा दें, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि कोई भी वस्तु अगर हो तो उसकी एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से बाहर वो नहीं जा सकता। जैसे हमने यहाँ पर कोई भी धातु का प्लेट ले लिया है, तो इस धातु के प्लेट के आवेश धारण करने की भी कोई क्षमता है। अगर ये क्षमता से बाहर अपने जा ही नहीं सकता तो हम इसको ज़्यादा आवेश दे ही नहीं सकते। एक लिमिट तक के आवेश दे सकते हैं तो इसकी धारिता भी एक लिमिट कंडीशन तक बढ़ाई जा सकती है। तो हम इसको आवेश ज़्यादा ना देख करके दूसरा तरीका देखते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि धारिता जो है वो विभव के व्युत्क्रमानुपाती है। तो उस कंडीशन में विभव का मान घटा देते हैं, तो विभव का मान घटाने से भी धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यही टेक्निक हमारे काम आती है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास कोई धातु का प्लेट है और इसके हमने पूरी तरीके से धनावेशित कर दिया। तो अगर हम इसको Q चार्ज दिए हुए हैं, इसको हमने Q चार्ज दिया हुआ है, तो इसके पास कुछ ना कुछ विभव हो जाता है जिसका नाम हम लोग क्या कहते हैं, V। तो हम किसी भी तरीके से इस V, इसके पोटेंशियल को कम करते हैं। तो हम किसी भी तरीके से इसके पोटेंशियल को कम करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं हम इसके पोटेंशियल को कैसे कम कर सकते हैं। तो हमारे पास है
कुछ रीजन जिसमें हमने देखा है कि मान लीजिए यहाँ पर आप हमारे पास एक मेटल प्लेट है जिसका नाम है ए, दूसरा मेटल प्लेट है बी। ये पहला कंडीशन हो गया जिसे हमने नाम दे दिया ए। ये सेकंड सिनेरियो हो गया जिसको हमने नाम दे दिया है बी। इस पहले कंडीशन को हम पहले चर्चा कर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो मेटल प्लेट है उसे हम पूर्णतः आवेशित किए हैं और बी जो है उसके पास किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। तो अगर हम देखें तो इसके पास कुछ तो पोटेंशियल है और इसके पास कोई भी पोटेंशियल नहीं है, तो इसका जो विभव होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक, जब हम इसको पास लेके जाते हैं तो पास लेके जाते हैं तो एक घटना होती है और वो घटना ये होती है, हमको पता है कि ये जो विभव है वो हमेशा अधिक से कम की ओर चलने का प्रयास करता है, ज़्यादा विभव से कम विभव की ओर। तो इस कंडीशन में हमारा जो ए का विभव है वो बी के पास आने के कारण बी के तरफ चलने का प्रयास करेगा, जिससे चलेगा कैसे, तो यहाँ पर जो भी घटना होने वाली है जिसे हम कहते हैं विद्युत प्रेरण या फिर इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, तो ये प्रेरण के माध्यम से बी के इंटरनल पार्ट पे या फिर आंतरिक भाग पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं, निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं और बाह्य भाग पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं विद्युत प्रेरण। हम यहाँ देखते हैं कि ये जो धन आवेश है और ऋण आवेश करेगा क्या यहाँ पे। वैसे तो हमने पास लाया है बी को पास लाने से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब ये होने क्या वाला है कि जैसे ही हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट होता है तो ये बाकी प्लेट जो ए है इसके आवेश को बोलता है आप आइए, आप प्लेट ए को छोड़िए और आप इधर आइए। क्यों ऐसा, क्योंकि हमको पता है कि इन चार्जेस का नेचर है पर्टिकुलर कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाना, हमेशा विभव को क्या करते चलना, बराबर करते चलना, अधिक वाले को कम करते चलना और कम वाले को अधिक करना, ये इनका नेचर है। और प्लस और माइनस में भी अट्रैक्शन होता है, आपको पता है। तो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर बहेगा, निगेटिव की ओर। तो पॉजिटिव निगेटिव की ओर जाना चालू करेगा, जिससे ए का तो विभव कम हो जाएगा और बी का विभव लगातार बढ़ते जाएगा। तो शुरुआत में इसका विभव ज़्यादा था, इसका विभव 9 के बराबर था, 0 था। जब हम लोग पास लेके आए तो इसका विभव कम होना चालू हुआ और इसका विभव बढ़ना चालू हुआ। तो उस हिसाब से हमारा जो प्लेट ए है उसका विभव कम होना चालू हुआ। हमने यही तो करना था, हमने प्लेट का विभव कम करना था। और हमें पता है कि C = Q/V होता है। तो अगर हम लोग पोटेंशियल को या फिर विभव को कम करें तो धारिता की वैल्यू बढ़ जाएगी, यही तो हमारा प्रिंसिपल है। तो अगर हम लगातार प्लेट ए की वैल्यू को कम करें तो इसके पर आवेश की मात्रा कम होते जाएगी और इस आवेश की मात्रा को हम लोग लगातार सप्लाई दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने इसको सप्लाई दे दिया Q, तो इधर से ये प्लेट बी लेते जाएगा और प्लेट ए का कम होते जाएगा। तो जैसे जैसे प्लेट ए का कम होते जाएगा वैसे वैसे वो इधर से सप्लाई को लेते जाएगा। तो लगातार ए सप्लाई ले ही रहा है, ले ही रहा है, ले ही रहा है। इसके कारण जो उसका चार्ज की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। चार्ज कैपेसिटी बढ़ने से उसका जो धारिता है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फाइनली हमने जो किया है वो तो एक ही काम है कि हमने एक बगल में प्लेट रख के हमने एक दिमाग लगाया कि इसका पोटेंशियल क्यों ना कम कर दिया जाए। और पोटेंशियल कम करने का सिंपल सा तरीका था कि हमने सिर्फ प्लेट को रखना बस था। तो वो तो चार्ज की नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो कर दे। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन हम कहते हैं कि वो प्लस से माइनस की ओर चलती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन आएगा वो हम प्लेट ए से बी की ओर ही होगा, कुछ इस तरीके से। चलिए, ये तो होगा एक तरीका कि किसी भी तरीके से हमने प्लेट ए के पोटेंशियल को कम करने का प्रयास करना चालू कर दिया और प्लेट ए का पोटेंशियल कम हुआ भी और उसकी धारिता बढ़ी भी। तो इसके बाद हम इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए थोड़ा सा और दिमाग लगाएं। हमने देखा कि ये जो निगेटिव है ये पूरे प्लस चार्ज को बुलाएगा, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन ये जो बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज है ये बोलेगा इनको आप रहने दीजिए, आप ना आइए, क्योंकि हम तो बैठे हैं एक जैसे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये जो बाहर में पॉजिटिव चार्ज है, ये बाहर में जो जितने भी सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ये पॉजिटिव के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ये प्लेट ए के चार्ज को आने से रोकेंगे। और लेकिन प्लेट बी का जो अंदर वाला पार्ट है जो कि निगेटिव चार्ज है वो प्लेट ए के चार्ज को आने से देगा, सपोर्ट करेगा। तो हमको एक्चुअल में काम करना क्या था, हमको तो यही करना था कि इसका जो पोटेंशियल है वो कम हो जाए। तो जो पोटेंशियल को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है उसको बाहर कर दिया जाए। तो अगर हम देखें कि इसके इंटरनल पार्ट पे सब तरफ माइनस 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 जनरेट हुए हैं और एक्सटर्नल पार्ट पे सारे के सारे प्लस प्लस प्लस
प्लस जनरेट हुए हैं और हमको पता है कि ये हमारा काम को आसान कर रहा है कैपेसिटी बढ़ाने वाला, और ये हमारे काम को थोड़ा सा मुश्किल बना रहा है। तो जो हमारे काम को मुश्किल बना रहा है उसे ही हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। और कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर एक ऐसा कंडक्टिंग वायर या मटेरियल जोड़ देते हैं जो कि हमारा अर्थ से जुड़ा हो, तो इसे सारा का सारा जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज चले जाता है अर्थ पे। तो इसे अर्थ पे जाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं अर्थिंग, या फिर हम कहते हैं ग्राउंडिंग। इसे हम कहते हैं अर्थिंग या कहते हैं ग्राउंडिंग, या हिंदी में इसे कहते हैं पृथ्वीकरण, पृथ्वीकृत कर देना। तो इसकी सहायता से सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ज़मीन पे चले जाता है। जैसे ही सारा पॉजिटिव चार्ज ज़मीन पर चले जाता है, अब केवल और केवल ए के पॉजिटिव चार्ज को बुलाने वाला बस बैठा है यहाँ पर, जिससे सारा का सारा ए पॉजिटिव चार्ज ए से बी की ओर ट्रैवल करता है। ए से बी की ओर ट्रैवल करेगा तो ए का पोटेंशियल कम होगा, ए का विभव कम होगा, तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। यही तो हमें करना था। जैसे जैसे हमारा ए का पोटेंशियल कम होते जाएगा वैसे वैसे हमारे बी का पोटेंशियल बढ़ते जाएगा और इस पूरे सिस्टम की धारिता का मान बढ़ते जाएगा। और भी हम इसमें दिमाग लगा सकते हैं। कैसे दिमाग लगा सकते हैं, तो देखिए हमने एक तो तरीका लगा दिया, पहला तरीका कि इसके पास एक जीरो चार्ज वाला प्लेट रख दिया, दूसरा उस जीरो चार्ज वाले प्लेट को ग्राउंडिंग भी कर दिया। और हमारे पास एक तीसरा और ज़बरदस्त तरीका आता है। हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसे हम कहते हैं पराविद्युत माध्यम। इस पराविद्युत माध्यम का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना या विद्युत क्षेत्र को कम करना। तो अगर ये विद्युत क्षेत्र को कम करेगा तो विद्युत विभव को भी कम करेगा, और जैसे विद्युत विभव कम होगा हमारी धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास कई मटेरियल है, जैसे हमारे पास रुई है, हमारे पास मोम है, हमारे पास अभ्रक है। इसकी सहायता से हम इसके अंदर में जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम कम कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे। हमको पता है कि अगर हम इसके बीच में कोई भी मटेरियल रखें, कोई भी मटेरियल रख दें, ऐसा कोई भी मटेरियल रख दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर पराविद्युतांक क्या हो, के हो, तो इसके होने से, के के होने से, याद रखिएगा के के होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होता है, पोटेंशियल का मान कम होता है। और हमको पता है कि अगर पोटेंशियल का मान कम हुआ तो कैपेसिटी का मान बढ़ जाएगा। अगर पराविद्युतांक माध्यम हुआ तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है तो विभव का मान भी कम होता है, और जैसे ही विद्युत विभव का मान कम होगा धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी बढ़ाने का एक और तरीका हो गया। तो ये जो डिवाइस है हमारा यही प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, और यही हमारा मेन प्रिंसिपल कहलाता है कैपेसिटर का। यह कैपेसिटर का सिद्धांत हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर के कितने टाइप होते हैं। आप वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।